एक आदमी मार खाता है, 100 करोड़ लोग बुजदिल हो जाते हैं। जिंदगी एक बार है, मरना एक बार है, क्यों किसी से डरना है भाई? क्या कर लेंगे? आपको मारता चला जाएगा और आप भागते चले जाएंगे। बुजदिल होती हुई कौम की यही हालत होती है कि कहीं से कोई भी आएगा और आपको लप्पर थप्पर कर देगा। आपको मारता चला जाएगा और आप भागते चले जाएंगे। बुजदिली की पहली ऐसी निशानी है। आपको पता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है, उन्हें जलील किया जा रहा है। हाल का मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का आया है कि जहां पर एक बजरंग दल का आतंकवादी, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी उम्र मात्र 20 से 21 वर्ष है, और वो 60 वर्ष, 32 वर्ष और 22 से 25 वर्ष के 3 मुसलमानों को पीटता हुआ जा रहा है, जलील करता हुआ जा रहा है, और ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदगी में एक बार जन्म मिलता है, एक बार जिंदगी मिलती है और एक बार मर जाना होता है। इस बुजदिली ने मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बुजदिल बना दिया है। संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको भी तो संविधान ने अधिकार दिया है कि आत्मरक्षा कर सके आप। अगर आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप उसे भी एक थप्पड़ इतनी जोर से मारे कि वो दोबारा थप्पड़ उठाने की हिम्मत ना कर सके। आप कानून के हवाले जाएंगे, थाना में जाएंगे। आपको पता है कि न्यायालय में जाने के बावजूद भी हेट स्पीच पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बताइए, कल का लौंडा जिसके घर में 5 किलो राशन नहीं है, जिनकी मां बहनें विशेष समुदाय के लोगों के साथ शादियां रचा ली, बहनोई बना लिया, चचा बना लिया, सब रिश्ता तय कर दिया, उसके बावजूद भी उन्हीं लोगों को मार रहा है जिसकी वजह से ये रोजी रोटी कमाते हैं। अब बताइए, रमजान का महीना चल रहा है, पूरे भारत में कहीं भी किसी एक दुकान पे आपने देखा किसी को कहते हुए कि तुम अपना नाम लिखो? आज फल की, फ्रूट की, जूस की, मटन की, चावल की, राशन की जितनी दुकानें हैं उसमें गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे, लेकिन किसी मुसलमान, किसी पागल ने, किसी आवारे ने यह नहीं कहा कि तुम अपना नाम लिखो। रमजान एक ऐसा महीना है कि भारत के हर कारोबारी को प्रॉफिट होता है। आज से 5 दिन के बाद कपड़े का कारोबार हो जाएगा। वो कपड़ा व्यवसायी, वो सोना कारोबारी जो नाम लिखने के बारे में कहते बुर्का वाले को सोना नहीं मिलेगा। ये इस्लाम है, ये मजहब है, और उस समाज के लोगों को मारा जा रहा है। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो घटना घटी वो झकझोर देने वाली कम है, शर्म करने वाली ज्यादा है। बुजदिली में जाती हुई, धरातल में जाती हुई इस कौम को कोई कहीं जलील कर दे रहा है, कोई कहीं मार दे रहा है। और आपको पता है कि जो गरीब कमजोर मुसलमान है उसी को मार रहा है। अरे तुम्हारे लिए आत्मरक्षा के लिए कोई चीज नहीं थी वहां पर? आसपास में कोई चीज नहीं पड़ी थी कि तुम उसका मुकाबला करते और उसको उसी की भाषा में जवाब दे देते? फिर दिमाग ठिकाने आ जाता, फिर उस पूरे इलाके के और जिले के लोग जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठाते तुम्हारे ऊपर। तो ये एक आदमी मार खाता है, 100 करोड़ लोग बुजदिल हो जाते हैं। इसलिए कम से कम आत्मरक्षा में तो अपने आप को आप आगे रखिए। जिंदगी एक बार है, मरना एक बार है, क्यों किसी से डरना है भाई? क्या कर लेंगे? आज आप जलील हो रहे हैं, कल को रोड एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, क्या मिलेगा आपको? तो कम से कम उसको जवाब तो दीजिए। और ऐसे चंद लोग हैं जो इस तरह की नफरत फैला रहे हैं, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सहारे। ये बुजदिल लोग ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं जो शायद बोलते नहीं है, जो हिंदू मुसलमान एकता की प्रतीक है, और वो चाहते हैं कि समाज में ताना बाना बना रहे। लेकिन हमारा यह कहना है कि आपकी बुजदिली से कौम शर्मसार हो रही है, इसलिए बुजदिली को निकालिए और बहादुरी अपने अंदर लाइए। आज आप जलील हो रहे हैं, कल को रोड एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, क्या मिलेगा आपको? तो कम से कम उसको जवाब तो दीजिए। और ऐसे चंद लोग हैं जो इस तरह की नफरत फैला रहे हैं, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सहारे। ये बुजदिल लोग ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं जो शायद बोलते नहीं है, जो हिंदू मुसलमान एकता की प्रतीक है, और वो चाहते हैं कि समाज में ताना बाना बना रहे। लेकिन हमारा यह कहना है कि आपकी बुजदिली से कौम शर्मसार हो रही है, इसलिए बुजदिली को निकालिए और बहादुरी अपने अंदर लाइए।